ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बैसाख मास की स्नान की कथा सुना रहा हूँ। बैसाख के महीने में स्नान का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति स्नान की इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें बैसाख के पूरे महीने स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। बैसाख का महीना बड़ा ही पवित्र है। बैसाख के महीने में किए गए प्रत्येक उपाय का विशेष लाभ मिलता है और स्नान, दान, पूजा सभी का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। प्राचीन समय की बात है। पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। वह जंगल से लकड़ियाँ ला कर के बेच कर के अपना पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे तो पत्नी बोली अपने पति से। पत्नी ने पति से कहा, बैसाख का स्नान मैं करना चाहती हूँ। उसने कहा, देखो तुम हर साल बैसाख का स्नान करती हो, मुझे क्या आपत्ति है, बैसाख का स्नान करो। पति जो लकड़ियों का गट्ठर लाता था, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल कर के अलग रख लेती थी। इसी प्रकार उसे स्नान करते करते 1 महीना पूरा हो गया। लकड़ियाँ जो आप उसने एक एक करके निकाली थी, 30 लकड़ियाँ इकट्ठी हो गईं और उसने उसका गट्ठर बनाया, भगवान का नाम लिया और बेचने के लिए चल दी। लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गईं। राजमहल में से होकर के गुजरी, राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियाँ की कीमत क्या है। इस प्रकार राजा ने बहुत सा धन देकर के उससे वह लकड़ियाँ खरीदी, क्योंकि उनकी जो खुशबू थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो पत्नी जो थी वो भी विस्मित थी कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन उसे पता चल गया ये सब भगवान दामोदर ने ही किया है। उसने कहा, देखो आप जितनी कीमत देना चाहते हो दे दो, जिससे मैं ब्राह्मणों को भोजन करा दूं, क्योंकि मैंने बैसाख मास के स्नान का नियम लिया है। राजा ने बहुत सा धन दिया। इससे वह घर आई, नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जी में जितना सामान उसके घर भिजवा दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मण को जमाया और दक्षिणा दी। ब्राह्मण ने उनको आशीर्वाद दिया, यानी राजा ने उनके लिए कुछ सामान भी भिजवाया, साथ ही दक्षिणा उनको जो चंदन की लकड़ी खरीदी थी उसके पैसे भी दिए। तो वह बड़ी खुशी होकर के घर आई, आकर के ब्राह्मणों को भोजन कराया, दाल चूरमा का भोजन कराया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया और उनको दक्षिणा दी। पति ये सारी चीज़ें देख रहा था कि इसके पास कहाँ से पैसा आया। ब्राह्मणों ने भी आशीर्वाद दिया। पति का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मण व भगवान के आशीर्वाद से झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 प्रकार के व्यंजन बन के तैयार हो गए। पति गट्ठर बेच कर आया। वह रास्ते में बड़ा परेशान था, क्योंकि इधर तो पत्नी ने चंदन की लकड़ी बेची, क्योंकि भगवान की कृपा से वो लकड़ी चंदन की हो गई। राजा ने बहुत सा धन दिलवाया, उसने ब्राह्मणों को भोजन भी करा दिया, उनका आशीर्वाद भी लिया, दक्षिणा भी दी। झोंपड़ी की जगह महल हो गया। अब इधर बेचारा पति जो लकड़ियों का गट्ठर लेके गया था, वो रास्ते में सोच रहा था, आज तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, क्योंकि आज तो मेरी लकड़ियाँ बिकी ही नहीं हैं। उसे क्या पता था कि उसकी तो दशा ही बदल चुकी है। भगवान के पूजन का, भक्ति का ऐसा प्रभाव होता है। भगवान अपनी कृपा जिस पर करें उसके जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो जाता है। उसकी दरिद्रता सदा सदा के लिए, दुख सदा सदा के लिए मिट जाते हैं। इस प्रकार 36 प्रकार के व्यंजन बन के तैयार हो गए। पति गट्ठर बेच कर आया तो उसे झोंपड़ी नहीं दिखी। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को भोजन कराती है, और देखो तुम्हारी झोंपड़ी की जगह पर मैल भी खड़ा हो गया। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डांका डाला जो अचानक इतना पैसा आ गया। यानी पड़ोसन की जब उसने बातें सुनी, घर आया, आकर के उसने एक डंडा उठा लिया और पत्नी की तरफ गुस्से से बोला, तेरे पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? क्या किसी का डांका डाला, चोरी की, या कोई और बात है? तब पत्नी बोली, हे स्वामी आप गुस्सा मत होइए, मैंने तो बैसाख का स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, फल भगवान ने मुझे दिया। ब्राह्मण जमाने के लिए रोज़ जो आप लकड़ियाँ लेकर के आते थे, उसमें से एक एक लकड़ियाँ मैं निकालती थी, उनको बेचने गई, भगवान की कृपा से चंदन की हो गई।
बेचने गई राजा ने गट्टर मांगा, मैंने राजा से सूखा सामान और दक्षिणा मांग ली। जितने ब्राह्मण को जमा सकूं उतना धन मांग लिया। राजा ने मुझे खुशी खुशी धन दिया। यह बात सुनकर के ब्राह्मण के जो उसका पति था उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहने लगा, हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो उसके जीवन में कष्ट कैसे आ सकता है। उसने कहा, देखो तुम अकेली स्नान करती थी, आज के बाद हम पति पत्नी मिलकर के स्नान करेंगे और प्रतिदिन भगवान की पूजा करेंगे। तो दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान की पूजा करने लगे और स्नान करने लगे और दान पुण्य करने लगे। इस प्रकार से बैसाख स्नान की इस कथा का श्रवण करने से पूरे महीने की कथा का फल प्राप्त हो जाता है। जीवन में जो भी परेशानी है तो कहें सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। कथा का श्रवण जरूर करें। जय श्री कृष्ण।